जय हिंद दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सब परिवार आपका स्वागत करता है। पिछली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के अर्थात अभ्यास 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे कंप्लीट क्वेश्चन हम लोगों ने हल किए हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन 5.3 के करवाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोग जितने क्वेश्चन हम करवाते हैं आप उन क्वेश्चनों को घर पे अपने आप हल करके प्रैक्टिस करने का प्रयास जरूर करते हैं और अपनी बोर्ड परीक्षा को बेहतर बनाने के लिए आप यथार्थ प्रयास जरूर करते हैं। तो आइए जुड़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन अगर आपने 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन आपने अटेंड किए हैं और बेहतर तरीके से लगाए हैं तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आएंगे, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों से ये सारे क्वेश्चन आपका लैंग्वेज अर्थात थ्योरी रूप में बन रहे हैं। लिखा है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद उसने क्वेश्चन में बोल दिया है, तो प्रथम पद का मतलब उसने पहला पद ए का नाम दे दिया है कि ए हमारा 5 क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि हमारे पास कितना ए बराबर 5 दे रखा है। दूसरा बोला है अंतिम पद। अंतिम पद आप ए एन बोल सकते हैं कि ए एन हमारे पास कितना है 45, या अंतिम पद आप एल भी कर सकते हैं, कहो तो हम लोग एल से कर सकते हैं, चाहे इसे आप एल कर दीजिए। एल बराबर ए एन बराबर और 45। इन सभी पदों का योग जो है वो 400 है, अर्थात एस एन जो है वो हमारा 400। हमें ज्ञात क्या करना है? पदों की संख्या और सारवंतर। पदों की संख्या मतलब मुझे n ज्ञात करना है और हमें सारवंतर d ज्ञात करना है। ये हमें दो चीजें ज्ञात करनी है। अब हम लोगों के पास an बराबर सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। यहां पे हम लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे और जो फंक्शन बनेगा उसको समीकरण एक नाम दे देंगे। जैसे an का मान हम लोगों के पास 45 दे रखा है और बराबर में a का मान 5 दे रखा है और प्लस n माइनस 1 और इंटू में d दे रखा है। ये n माइनस 1 से हम लोग n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है, तो ये फंक्शन पड़ा रहेगा और 5 को आप इधर ले आइए। तो 45 और माइनस का 5 बराबर n माइनस 1 और इंटू में d। 45 से 5 घटेगा तो बचेगा 40 बराबर में n माइनस 1 और इंटू में d है। इसे हम लोग डिब्बे में करके और इसे हम लोग समीकरण एक नाम दे देंगे। ये हो गया समीकरण एक। सेकंड फंक्शन देखिए हमारे पास एस एन दे रखा है, अर्थात एस एन बराबर होता है n/2। एस एन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। वैल्यू पुट करेंगे। देखिए एस एन का मान 400 दे रखा है, 400 रख दीजिए, बराबर n हमें ज्ञात करना है और बटे में 2 है। 2 और a का मान 5 दे रखा है और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 इधर गुणे भाग में है तो इधर गुणे में जाएगा तो 4 दूना 800 हो जाएगा, बराबर में n है, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर समीकरण एक से हम लोग यहाँ पर 40 पुट कर देंगे। तो 40 और 10 जुड़ के कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। n और गुणे में कितना अंदर हो जाएगा? तो 50। 50 गुणे से भाग में आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा 800 बटे में 50 और बराबर में n। 0 से 0 काट दीजिए, 5 से इसे काट दीजिए, तो 5 × 5 और 5 × 30। अर्थात हम लोगों की जो श्रेणी है जिनके पदों का योग टोटल 400 है और अंतिम पद 45 है, उसमें टोटल 16 पद है। 16 पद हल हो गए। हम लोग को पता हो गया कि 16 पद दे रखे हैं, तो यहां पर n की वैल्यू आप 16 रख दीजिए और d का मान आपको मिल जाएगा। यहां पर लिखे दे रहे हैं n का मान समीकरण एक में रखने, एक में
रखने पर समीकरण 1 में n की जगह कितना रखना है तो 16, 40 बराबर n की जगह 16 और माइनस का 1 और गुणे में d, 16 से 1 जाएगा तो 15, 40 बराबर 15d, 15 बटे में ले आइए तो 40 बटे 15 बराबर d, 5 से भाग करिए, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, यानी कि d का मान है 8/3। d का मान कितना है तो 8/3 है। देखिए आपका क्वेश्चन कितना आसान था। अगर आप इसे लगाए होते या मान लीजिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की प्रैक्टिस बेहतर तरीके से किए हैं, हल किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम उन्हीं फंक्शनों का यूज करते हैं जो हमारे पास दिए हैं। an दिया था तो हमने an का सूत्र लगाया, san दिया था तो हमने san का सूत्र लगाया और क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन आपको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। जिस तरीके से सीक्वेंस में इसने पहले प्रथम बोला है और फिर अंतिम बोला है, तो वैसे ही ये पद आपका प्रथम है और ये आपका अंतिम पद है। और यदि सार्वंतर अर्थात डी 9 दे रखा है तो इसमें कितने पद होंगे, पदों की संख्या मतलब n और इनका योग कितना है मतलब Sn आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको सारी चीजें पता होती रहेंगी। हमारे पास प्रथम पद अर्थात a बराबर 17 है, अंतिम पद अर्थात l या कह सकते हो an या an बराबर कितना 350। हमारे पास सार्वंतर डी दे रखा है 9, तो हम लोगों को कितने पद श्रेणी में है n बराबर ज्ञात करना है और इनका योग क्या है अर्थात Sn ज्ञात करना है। दो चीजें हम लोगों को ज्ञात करना है। हमारे पास देखिए an की वैल्यू दे रखी, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र an वाला लगाएंगे और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखते हैं हल क्या है इसका। हल an बराबर सूत्र आप पढ़े हैं a प्लस n-1 और इंटू में t, वैल्यू रखेंगे तो मान an का 350 दे रखा है बराबर a का मान 17 दे रखा है प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो n पड़ा रहने देंगे और सार्वंतर उसने 9 बोला है, 17 प्लस का है इधर तो इधर ले आइए तो 350 से 17 घट जाएगा बराबर n-1 और ब्रैकेट में 9 बचेगा, बाहर 9 गुणे में 350 से 17 घटाएंगे अगर 333 बचेगा भैया। इधर n-1 और इंटू में d है, 9 गुणम है तो नीचे ले आइए तो 333/9 बराबर है n-1 है। 9 से काटिए, 9 त्रिके 27, 6 बचा, 9 सत्ते 63, 9 तिरिक 27 भैया, 9 तिरिक 27, 37, 37 बराबर n-1, 1 इधर ले आइए तो जुड़ जाएगा और पद कितने हो जाएंगे टोटल तो 34 हो जाएंगे। अर्थात जिस श्रेणी का प्रथम पद a है और अंतिम पद 350, प्रथम पद a 17 है और अंतिम पद 350 है, उसमें टोटल पद कितने हैं तो 34 पद है। सॉरी यहाँ पे 37 है और एक इधर आएगा तो 38 पद, तो टोटल कितने पद हैं इस श्रेणी में, टोटल 38 पद हैं। यदि इस श्रेणी का प्रथम पद 17, अंतिम पद 350, सार्वंतर 9 है और इस श्रेणी में टोटल 38 पद हैं, तो इन 38 पदों का योग कितना होगा। योगफल का आप सूत्र जानते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d। n का मान रखिए तो n का मान 38 है भैया, 38 रखिए Sn, n की जगह पर 38 बटे में 2 और 2 a का मान कितना है तो 17 है प्लस n का मान 38 है से 1 घटेगा और d का मान 9 है।
2 से काट दीजिए तो 19 बचेगा। कितना हो गया 19 और 17 दूने 34 प्लस 38 से 1 जाएगा 37 और गुणे में 9। गुणा कर दीजिए 19 और 34 प्लस 9 से गुणा करिए। 9 सत्ते 63 के 3 और 9 तिरिक 27 और 6 33 333 जोड़ दीजिए तो 19 4 3 7 3 3 6 और 3 367 की गुणा 19 से करिए तो कितना आएगा 367 की गुणा 19 से 9 सत्ते 63 9 छाक 54 और 6 60 9 तिरिक 27 और 6 33 1 से गुणा 1 सत्ते 7 1 छक्का 6 1 तिया 3 जोड़िए 3 7 6 3 9 और 3 3 6 69 73 आया। एसएन कितना आया है तो आप कहेंगे 69 73 आया। मतलब जो 38 पद इस सीरीज में है उन 38 पदों का अगर योग करते हो तो आपको 69 73 प्राप्त होता है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान है। उसे एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि उसने n बराबर 22 बोल दिया है। हमसे उसने कहा है कि S22 बराबर क्वेश्चन मार्क है। इससे देखिए तो n बराबर आपको ऑलरेडी 22 उसने बोल दिया है, जिसमें d बराबर 7 है, यानी कि उस श्रेणी को देखोगे तो उसका सार्वंतर जो है वो 7 है। और 22वां पद आपको याद होगा, 22वां पद लिखने के लिए ए में एक डी कम जोड़ना है। बराबर में कितना 149। डी का मान यहां से रख दीजिए कितना 7। तो ए बराबर ए प्लस 21 गुणे 7 बराबर 149। ए प्लस 7 1 7 और 7 दूना 14 149। 147 उधर जाएगा तो 149 से घट जाएगा। 147 उधर ले जाइए तो 149 माइनस का 147, 149 से 147 घटेगा तो ए बराबर 2 बचेगा। उस श्रेणी का पहला पद कितना है तो 2 है। हमें 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ए हमारे पास हो गया है, डी हमारे पास है, एन हमारे पास है, तो S22 ज्ञात कर लीजिए। S22 SN सूत्र लगाइए। सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। n का मान कितना है तो आप बोलेंगे 22 है सर। 2 a का मान कितना लाए हैं तो 2 आया है, प्लस 22 पद है, माइनस का 1 करिए और d का मान कितना है 7। हल कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 2 11 आ जाएगा। 11 2 दूना 4 प्लस 22 से 1 जाएगा तो 21 गुणे में 7 है। 11 4 प्लस 7 से गुणा करिए, 7 1 7 और 7 दूना 14 147। 4 जुड़ जाएगा तो 151। 11 गुणे 147 प्लस 4 बराबर 151। 151 गुणा करिए 11 से तो 151 और 151 जोड़ दीजिए 1 6 6 और 1 1661 आएगा। यानी कि 22 पदों का जो योग है वो कितना आएगा 1661 आएगा। यह क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट करिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। इससे पहले क्वेश्चन में उसने कहा था कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम लोगों के पास n22 था और s ज्ञात करना था, मतलब s22 ज्ञात करना। सेम क्वेश्चन है, हम लोगों के पास s51 ज्ञात करना है और n बराबर यहां से कितना हो जाएगा 51, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे पद के लिए
ए प्लस डी, तीसरे पद के लिए ए प्लस 2d। ए का मान कितना दे रखा, ए प्लस डी का मान कितना है, तो 14 है, और ए प्लस 2d का मान कितना है, 18 है। समीकरण 1 इसे और समीकरण 2 लाइन खींच के हल कर दीजिए। घटाने पर समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो देखिए चिन्ह बदलेगा, ए कट जाएगा, 2d से 1d जाएगा तो d चिन्ह बड़ा होला तो बड़ा, 18 से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, चिन्ह बड़ा वाला तो माइनस का, माइनस माइनस दोनों साइड से काट दिए तो d बराबर हो गया 4। d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d की जगह कितना रखना, 4, तो a है प्लस d की जगह 4 है बराबर में 14, 4 उधर जाएगा तो a बराबर 14 और माइनस हो जाएगा 4, तो a बराबर हो गया 10। जब हमारे पास a है, d है और n दे रखा है तो हम लोग 22 पदों का योग क्यों नहीं ज्ञात कर पाएंगे। योगफल का सूत्र क्या होता है, तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d हो जाएगा। n का मान उसने 51 दिया है, रख दिए, 2 a का मान 10 निकाला गया है तो 10 प्लस 51 माइनस का 1, और d का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, तो 4 गुणे में 4, कटेगा है नहीं 51 से 2, 10 दूना 20 प्लस 50 से 51 से 1 जाएगा तो 50 और गुणे में 4 है। हल कर दीजिए, 51/2, 20 प्लस 50 चक्कू 200, दो दोनों में कॉमन ले लीजिए ताकि बटे का 2 खत्म हो जाए, 10 बचा इधर और इधर कितना बचा है, तो आप कहेंगे सर 2 से भाग करिए तो 100 बचा है, 2 से काट दीजिए तो 51 गुणे 100 और 10 110, 100 और 10 कितना, 110, 51 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 110 और गुणे 51, 1 से गुणा करेंगे तो वही 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, 0 1 6 और 5, 5610, यानी कि S51 अर्थात 51 पदों का जो योग है वो कितना आया है, तो 5610 आया है। कितना आया है, 5610। देखिए यह क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में, आगे सारे क्वेश्चन आसान हैं, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही जुड़े रहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, यदि किसी एपी के 7 पदों का योग 49 है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि S7 उसने बोल दिया है कितना, 49 है। चलिए इस S7 जो है इसे हम लोग पहले हल करते हैं। तो सूत्र आपको पता होगा, होता है n/2, तो n उसने बोल दिया है 7, तो n की जगह 7 रखिए, बटे में 2, 2a प्लस n की जगह 7 से 1 घटेगा और इंटू में d बराबर में 49 है। 7/2 ज्यों का त्यों रखा रहेगा, 2a प्लस 7 से 1 जाएगा तो 6 और d बराबर में 49, 2 कॉमन मिल जाएगा, बाहर ले लीजिए ताकि ये नीचे का 2 हट जाए, तो यहाँ a बचेगा और इधर 3d बचेगा, 2 कॉमन, कॉमन का मतलब भाग होता, 2 से भाग कर दिए, 2 2 कट गया, 7 से अंदर गुणा करिए 7a प्लस
7 तिरिक या सॉरी यहाँ पे 7 रख लीजिए बाहर ही, a प्लस 3d बराबर 49। ये 7 जो है गुणे का है तो बटे में ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3d बराबर 49/7। 7 × 7, 7 × 7 = 49। a प्लस 3d बराबर 7, इसे मान लीजिए समीकरण। अब देखिए हमारे पास दूसरा पद दे रखा है s 17, 17 पदों का योग, यानी कि s 17 बराबर 289 है। हम लोग 17 वाला SN वाला सूत्र लगाइए जिसमें n उसने बोला है 17 है, तो n की जगह 17 और बटे में 2, 2a प्लस n का मान 17 माइनस का 1 और इंटू में d बराबर 289 हो जाएगा। ये पूरा फुल फंक्शन इधर ले जाइए तो पलट जाएगा, चाहे आप थोड़ा जैसे सेम इसको हल किए सेम हल कर लीजिए, तो 2a प्लस 17 से 1 जाएगा तो 16d बराबर 289 हो जाएगा। 2 कॉमन मिलेगा, कॉमन ले लीजिए, तो 17/2 गुणे में 2, यहाँ पर a बचेगा और यहाँ 8 बचेगा, 8d, 2 से 2 कट जाएगा, 17 ब्रैकेट में a प्लस 8d बराबर में 289। 17 को बटे में ले जाएंगे, गुणे में फंक्शन है, तो a प्लस 8d बराबर 289 और बटे में 17। 17 से भाग करेंगे, 17 17 हम 289 होता है, a प्लस 8d बराबर 17। इसे समीकरण 2 हल। जब हम लोग समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हमारे पास a और d की वैल्यू मिल जाएगी। जब a और d की वैल्यू मिल जाएगी तब मुझे n पदों का योग ज्ञात करना है। उससे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर रखते हैं, तो समीकरण 1 क्या दे रखी है, a प्लस 3d बराबर में 7। समीकरण 2 दे रखी है a प्लस 8d बराबर 17। घटाने पर, जब घटाते हैं तो भैया चिन्ह बदल जाते हैं, बदल गए, माइनस प्लस a कट जाएगा, 8d से 3d जाएगा तो माइनस के 5d बचेगा, बराबर में 17 से 7 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा और 5 से 10 कटेगा तो 2, यानी कि d बराबर कितना मिला है, तो 2 मिला है। d बराबर कितना मिला है, d 2 मिला। d का मान जो 2 है वो समीकरण 1 में रख के और आप a का मान निकाल दीजिए। लिखे दे रहे हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग d की जगह पर कितना रखेंगे, तो 2 रखेंगे। देखिए एक क्या है, a प्लस 3d बराबर में 7, d की जगह कितना रखना है, 2, तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल 7, 2 3 6 हो जाएगा और इक्वल में 7, 6 उधर जाएगा भैया, तो 7 माइनस 6, तो a बराबर 1 आ जाएगा। यानी कि इस श्रेणी का जो पहला पद है वो 1 है और सार्वंतर कितना है, तो 2 है। अब जब हमारे पास a, d और n पदों का योग उसने कहा है, तो n की वैल्यू तो आपको निकालना ही नहीं है, तो SN का सूत्र बना दीजिए। सूत्र होता है SN बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d है। n की वैल्यू मुझे नहीं रखना क्योंकि उसने बोला है SN, यानी कि n पदों का ही योग निकालना है, तो n के पदों में ही आंसर आएगा। n पड़ा रहने दीजिए, बटे में 2 और a का मान 1 आया है, 1 प्लस n-1 और इंटू d की जगह कितना रखना है, तो 2, n/2 इंटू 2 × 2 प्लस 2 से अंदर गुणा करिए तो 2n, 2 से गुणा करिए माइनस का 2, 2 और 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n/2 इंटू गुणे में 2n हो जाएगा,
2 से 2 कट जाएगा, n और n गुणा करके n स्क्वायर बनेगा। यानी कि जो n पदों का योग है वो कितना है, n स्क्वायर है। आपकी परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। एक बार रिकॉल करते हैं तो S7 की वैल्यू हमने हल करके एक समीकरण निकाली है, S17 की वैल्यू हल करके हमने एक समीकरण, दोनों समीकरणों को हल करके a और d की वैल्यू निकाली है और फिर Sn का सूत्र लगा के a और d की वैल्यू रख दी है और आंसर हमें मिला है Sn बराबर n स्क्वायर। क्वेश्चन अगर बेहतर समझ में आया हो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, दर्शाइए कि यह एक श्रेणी दे रखी है, श्रेणी के फंक्शनों को बताया है, व्यक्त किया से एक एपी बनती है, मतलब a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक एपी बनती है, मतलब एक समांतर श्रेणी बनती है। यदि an नीचे दिए गए परिभाषित है, ये क्वेश्चन an दे रखे हैं, हम लोगों से श्रेणी a1 a2 a3 बनेगी, इस तरीके से श्रेणी बनेगी। तब जब ऐसा है तो क्वेश्चन और आगे लिखा है कि जब ये श्रेणी है तो इसमें मुझे 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का? इस स्थिति में मुझे 15 पदों का, इस स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं 15 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। अगर आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना तो n आपके पास 15 फिक्स हो गया है। जब n आपके पास फिक्स हो गया तो हमें a और d निकालना है। a और d निकालने के लिए हमारे पास श्रेणी हो अगर तो हम लोग a और d आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोगों के पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में an बराबर 3 प्लस 4n दिया है। हम लोग यहाँ पर an वाले फंक्शन में n की जगह पर 1, 2, 3 डॉट डॉट रखते चलेंगे। अगर हम n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये a1 बनेगा और 3 प्लस 4 इंटू 1, 4 इक्कन 4 और 3 7, यानी कि पहला पद आपको 7 मिल जाएगा। अगर हम n की जगह 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 प्लस 4 गुणे 2, 4 दूना 8, 3 11, यानी कि a2 बराबर 11 बनेगा। ऐसे ही 3 रखिए तो a3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 50, a3 बराबर 50। अब हमारे पास देखिए एक सीरीज बनती है, क्या बनती है? तो an की सीरीज जो बनती है वो बनती है 7, 11, 15 डॉट डॉट, इस तरीके से सीरीज बनती है। इस फंक्शन में देखिए इस सीरीज में a बराबर 7 दे रखा है, यानी कि फर्स्ट पद ही हमारा 7 है, ये जो a1 दे रखा है। और d अगर निकालना है तो 11 से 7 घटाएंगे तो d बराबर हमें 4 मिलेगा। अब देखिए a और d जब दे रखा है तो आप 15 पदों का योग ज्ञात कर लीजिए, यानी कि n बराबर 15। तो S15 ज्ञात करना है, मतलब n की जगह 15/2, 2 और a की जगह कितना 7 प्लस 15 माइनस 1 और d की जगह कितना 4। 15 2 से कटेगा नहीं तो ऐसे रखिए, 7 दूना 14 प्लस 15 से 1 गया 14 और गुणे 4, 14 चौके ये हो जाएगा 56। 15/2 प्लस 14 और प्लस 56, 56 और 14 जुड़ के 70 बनेगा। तो S15 बराबर 15/2 और गुणे में 56 और प्लस 14 70, 2 से भाग करेंगे तो 35 आएगा, 15 गुणे 35 गुणा करिए 15 से, 15 पचे 75, 7, 15 तिया 45 और 7 52। 15 पदों का योग कितना आया 525। यह क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब आप इसका सेकंड पार्ट जो an बराबर 9 - 5n है, ये आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा
और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन और तरीके इनके पसंद आए होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट में आंसर देना ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।